आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी का पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी के प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं। तुम्हारी नदी। प्रश्न क्या है? तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है जहाँ कुछ अलग है। अपनी नदी परिचित नदी के बारे में छुट्टी हुई जगह पर लिखो। जैसे डैश सी हमारी नदी, डैश डैश धार, गर्मियों में डैश 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 जाते पार। इसका उत्तर आएगा उजली सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में इसके पानी में घुसकर जाते पार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। जैसे दार, पाट, बालू, कीचड़, किनारे, बरसात में नदी। तो इसका उत्तर है पहले दार। तो बच्चों दार किसे कहते हैं? दार होती है नदी में पानी के उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को दार कहते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा? हमारी परिचित नदी की धार कुछ धीमी हो गई है। नेक्स्ट है पाट। तो पाट किसे कहते हैं? पाट वह स्थान जहाँ पर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका क्या आएगा? हमारी परिचित नदी की पाटी डालू है। नेक्स्ट बालू। बच्चों बालू जो है वो रेत को कहते हैं। इस नदी में बहुत सा बालू है। कीचड़, इस नदी के किनारों पर कीचड़ और रेत भी है। नेक्स्ट बरसात में नदी। बरसात में इस नदी में पानी अधिक बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? तो इसका उत्तर आएगा हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, बच्चे जहाँ नहाते हैं तथा दूसरे लोग अपने अपने अन्य काम करते हैं, जैसे कपड़े आदि धोना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? पता करो। उत्तर आएगा हमारे आसपास गंगा, जमुना नामक 2 नदियाँ हैं जे हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती हैं। नेक्स्ट कविता के बाहर। प्रश्न क्या है? इस कविता में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? इसका उत्तर आएगा इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जल प्रताप, उसके मार्ग, गति तथा उससे बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। बच्चों इसका उत्तर आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको कविता बनानी आती है तो आप नदी के ऊपर कविता बना सकते हो। जैसे बहता जल, नदी का जल बहता कलकल है जे बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं उछल कर कहीं मचल कर, बहती रहती है समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में नहाने के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है? इसका उत्तर आएगा नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है। नदी में नहाकर हर प्रकार की थकावट मिट जाती है और शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। इसका उत्तर है
नदी के किनारे हम घूमने गए थे। वहाँ हमने एक मछुआरे से कांटा लेकर मछली पकड़ी। हमने मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने मछली पकड़ने के बाद उसे वापस नदी में छोड़ दिया। मछुआरा मछली मांगता रहा, पर हमने उसे नहीं दी क्योंकि हमें उसे मारना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट, ये किसकी तरह लगती हैं? क्या प्रश्न है? नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार ये किसके जैसी लगती है? इसका उत्तर है नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचपिच करती है मैना। उत्तर है किचपिच करती मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी लगती है। नेक्स्ट, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। उत्तर आएगा उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे मेंढकों की तरह लगते हैं। कविता और चित्र। प्रश्न क्या है? कविता से पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। तो बच्चों, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से ही करोगे। आप इस कविता को दोबारा पढ़ोगे, पढ़ते टाइम आप जो भी इमेजिनेशन करोगे उसको ड्रॉ करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। इसका उत्तर है इस कविता के पद में निम्नलिखित शब्द तुकांत हैं, जैसे दार पार, चालू डालू, नाम दाम, दार स्यार, वन सगन, ले डाले, नहाना शाना, रेती देती, उतराती दन्नाती, कोलाहन चंचल, रोला टोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। इसका उत्तर आएगा पार जाते डोर डंगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी के तट की क्या खासियत थी। इसका उत्तर है इस नदी की खासियत है कि इसके तट ऊंचे हैं। नेक्स्ट, अमराई तुझे किनारे चल देती। कविता की ये पंक्तियाँ नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो, जैसे हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। तो इसका उत्तर है हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। हमारे घर के पास मंगलवार के दिन बाजार हर सप्ताह लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान मिलता है। अपने माता पिता के साथ बाजार घूमने जाते हैं। बाजार में काफ़ी भीड़ होती है। सभी लोग यहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। इससे बाजार लगने वाले कई लोगों का जीवन चलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति, शोर मोहल्ला, धूप किनारा गना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अक्षर जाल में ढूंढो। किनको ढूंढना है? तेज को, गति को, शोर को, मोहल्ला को। ठीक है, जैसे तेज गति का क्या आएगा? वेग। जो अक्षर जाल में लिखा हुआ है ना, तो तेज गति का आएगा वेग। शोर का आएगा रोला, मोहल्ले का टोला, धूप का दाम, किनारा पाठ, गना मीन्स संगन। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।